गुड मॉर्निंग गर्ल्स आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट्स। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है इसमें। यूजिंग 9.4 एंड 9.8 द क्रूड डेथ रेट इन टर्म्स ऑफ एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स फॉर टू रीजन ए एंड बी आर गिवन रेस्पेक्टिवली बाय दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। देखो वो हमें स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट में बोल रहा है कि हमें दो फॉर्मूलाज का यूज करना है। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला था 9.4, एक फॉर्मूला है 9.8। उन दोनों की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, रीजन ए और रीजन बी के लिए दो फॉर्मूलाज डिराइव कर रहे हैं। देखो कैसे, ये देखिए गर्ल्स, ये आपका फॉर्मूला है 9.4 वाला। 9.4 का फॉर्मूला ये कौन सा था, क्रूड डेथ रेट के लिए, CDR। CDR मीन्स क्रूड डेथ रेट। ये मैंने क्रूड डेथ रेट का आपको फॉर्मूला बताया था। उसके बाद था आपका 9.8 फॉर्मूला, ये था आपके पास स्पेसिफिक डेथ रेट। ठीक है, तो CDR और स्पेसिफिक डेथ रेट के मैंने दोनों फॉर्मूलेज यहाँ पर लिख लिए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 9.4 और 9.8 की हेल्प से हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट को हमने एक डिराइव किया है टू रीजंस के लिए, ए के लिए और बी के लिए। ठीक है बेटा, सॉरी ये एज है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ठीक है ना। चलो देखो, इन दोनों की हेल्प से हमने फॉर्मूला कैसे डिराइव कराया, हमने दो रीजन लेने हैं, एक ए और एक बी। इन दोनों रीजन के लिए आपको स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट का फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे करेंगे देखो, m इक्वल्स टू एनुअल डेथ डिवाइडेड बाय द एनुअल मीन पॉपुलेशन। तो मैंने m ऑफ a, पहले मैं a रीजन की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं मोर्टेलिटी डेथ रेट किसका मेजर कर रही हूँ, पहले ए रीजन का। तो m ऑफ a, यहाँ पे a आपको क्या किस चीज को डिनोट कर रहा है, रीजन को डिनोट कर रहा है कि m ऑफ a का मतलब है मोर्टेलिटी रेट फॉर ए रीजन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनुअल डेथ। तो मैंने उसको किससे डिफाइन किया, d ऑफ a से। ठीक है, तो d यहाँ पर किस चीज को डिनोट कर रहा है, आपकी एनुअल डेथ फॉर ए रीजन डिवाइडेड बाय द एनुअल पॉपुलेशन फॉर ए रीजन इंटू 1000। 1000 क्यों आया, क्योंकि k की वैल्यू क्या होती है हमारी 1000 होती है। ठीक है, उसके बाद 9.4 की हेल्प से तो मैंने ये डिफाइन किया। अब 9.8 से मैं क्या करूंगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको dx की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, mx px। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू मैंने यहाँ न्यूमरेटर में पुट की है। बोलो बात समझ आई, सिंपल है ना। यहाँ पर a तो बस आपका डिफाइन कर रहा है आपके रीजन को, बाकी dx के प्लेस पर हमने क्या लिखा है, mx और px। क्लियर है, तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया फॉर ए रीजन। m ऑफ a इज इक्वल टू समीशन ऑफ mx a px a डिवाइडेड बाय द समीशन ऑफ px a। ठीक है, चलिए ठीक है गर्ल्स, तो ऐसे ही हमारे पास m ऑफ b के लिए भी क्या हो जाएगा, ये सेम फॉर्मूला फॉर द b रीजन, और d ऑफ b की जगह हम ये अप्लाई करेंगे, जिसमें समीशन आपका क्या है, x से रन कर रहा है। ठीक है, फिर वो बोले द एक्सप्रेशन इन 9.11 एंड 9.11a आर नथिंग बट द वेटेड अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द एज स्पेसिफिक डेथ रेट। देखो वो हमें कह रहा है कि ये दोनों जो हमारे इक्वेशंस है ना, ये और कुछ नहीं, ये हमारी वेटेड अर्थमेटिक मीन है एज स्पेसिफिक डेथ रेट का। ठीक है, तो यहाँ पर वेट का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशंस इन द एज ग्रुप। तो यहाँ पर वेट का मतलब वो वेट नहीं है जो आपने इंडेक्स नंबर में पढ़ा था, यहाँ वेट का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप। तो ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं बेसिकली ये क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन है आपके एज स्पेसिफिक डेथ रेट के लिए। नाउ वी ऑब्जर्व दैट इवन इफ एज SDR आर द सेम, वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं, यानी कि mx a रीजन का और mx b रीजन का इक्वल आ जाता है, ठीक है, फॉर ऑल x। ठीक है, इफ इन्होंने कंडीशन दे दी कि क्या पता ये सेम आ जाए, लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है, तो सिंस इन जनरल अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो ऑब्वियसली ये दोनों भी हमारे नॉट इक्वल होंगे। सो दैट इज सिंस द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द टू रीजन A and B आर नॉट आइडेंटिकल।
कि जो दो रीजंस हैं हमारे ए और बी वो हमारे आइडेंटिकल नहीं है। तो कोई भी कंडीशन हमारी इसमें हो सकती है, कभी कभार इक्वल भी आ सकते हैं और कभी हमारे नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। Now, this drawback is removed if the same set of weight is used in this and this equation. वो कह रहे हैं ये जो हमारा ड्रॉबैक है ना वो हमारा रिमूव हो सकता है अगर हमारे पास जो वेट यूज हो रहा है इन दोनों इक्वेशन में फॉर कंप्यूटिंग द वेटेड एवरेज ऑफ द SDR, अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन में से तो हमारा ये जो ड्रॉबैक है वो हमारा रिमूव हो सकता है। This is what is done in standardized death rate or adjusted death rate used with a prefix to identify the basis of adjustment as for example age adjusted death rate and so on। वो बोल रहे हैं कि ये हमने मतलब यही हमने इसमें करना है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट में या फिर एडजस्टेड डेथ रेट में कि जो हम यहाँ पे प्रीफिक्स का यूज कर रहे हैं ना टू आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ द एडजस्टमेंट, वो हमारी आइडेंटिफाई कर रहा है, जो हमारी प्रीफिक्स है वो हमारा आइडेंटिफाई कर रहा है हमारे एडजस्टमेंट को, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वो हमें क्या बता रहे हैं, जैसे एज एडजस्टेड डेथ रेट या फिर और कुछ भी जिस भी चीज की हम बात करेंगे। नाउ वी डिस्कस बिलो द टू मेथड ऑफ एज एडजस्टमेंट विच आर इन कॉमन यूज। अब हम कुछ मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट के। इसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। देखो, फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। दिस मेथड कंसिस्ट इन वेटिंग द एज स्पेसिफिक डेथ रेट नोट बाय कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। वो कह रहे हैं कि इस मेथड में हमें वेट को तो लेकर चलना है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन ऑफ द एरिया को नहीं लेकर चलना, टू विच दे रेफर एज इज डन इन द CR। जैसे हम CDR में क्या करते थे, एक टोटल पॉपुलेशन लेकर चलते थे, ठीक है ना, एक एनुअल मीन लेकर चलते थे पॉपुलेशन का, तो हमें यहाँ पर वो लेकर नहीं चलना है, बट बाय द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनदर रीजन चूजन एज अ स्टैंडर्ड। लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसी और रीजन की, वो उसको हम कैसे चूज करेंगे, एक स्टैंडर्ड वे में उसको चूज करेंगे, ठीक है। सो थस इफ PXS इज द नंबर ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप X to X+1, यानी कि यहाँ जो PX है वो आपका किस चीज को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ पर्सन्स इन द एज ग्रुप X to X+1 in the standard population, then the standardized death rate for region A and B are given by, कि अगर ये आपका नंबर ऑफ पर्सन्स को डिनोट करता है तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा A और B रीजन के लिए स्टैंडर्डाइज्ड, वो आपका क्या होगा, STDRA इक्वल टू समीशन ऑफ MXA PX S डिवाइडेड बाय द समीशन ऑफ PXS। तो ये A रीजन के लिए है और ये आपका B रीजन के लिए है, ठीक है गर्ल्स। चलिए, these age adjusted death rate for region A and B respectively are nothing but the crude death rate that would be observed in the standard population if it were subject to the age specific death rate for the region A and B। वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे एडजस्टेड डेथ रेट है रीजन A और B का वो और कुछ भी नहीं है बट द क्रूड डेथ रेट दैट वुड बी ऑब्जर्व इन द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। बेसिकली वो क्रूड डेथ रेट है जो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आपका एक ये रिमार्क आता है। चलो देखो, रिमार्क में फर्स्ट पॉइंट वो हमें क्या बोलता है, द डेथ रेट में सिमिलरली बी एडजस्टेड for other factors also such as sex, rate, etc. and may be interrupted accordingly। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि बस यहाँ पे हमारी जो डेथ रेट है वो सिमिलरली किस अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है हमारे अदर फैक्टर्स के लिए, जैसे आप उसमें सेक्स भी ले सकते हो, रेशियो भी ले सकते हो या रेट वगैरह कुछ भी। सेकेंड पॉइंट में हमें कहता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एज एंड सेक्स टुगेदर। अगर मैं इन दोनों को साथ में इनकी स्टैंडर्डाइजेशन करती हूँ तो हमारा क्या होगा, जैसे मान लो लेट फॉर द मेल एंड द फॉर द फीमेल रीजन ए के लिए ही बी द एज स्पेसिफिक डेथ रेट एट द एज X corresponding to the male and the female population respectively in the region A, and this is be the corresponding male and female population in the standard population। देखो यहाँ जो आपका S लिखा हुआ है ना, S का मतलब है ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पर A लिखा है तो यानी कि वो A रीजन के लिए है, और अगर S लिखा है तो वो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए है। देन द एज सेक्स एडजस्टेड डेथ रेट फॉर द रीजन A इज गिवन बाय द फॉर्मूला, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बेसिकली किसका डिफाइन हुआ है, एज, सेक्स, एडजस्टेड डेथ रेट फॉर द रीजन ए। सिमिलरली ऐसे ही आप SDRS एडजस्टेड फॉर एनी अदर 2 फैक्टर्स ऑल्सो, आप ऐसे ही किसी और फैक्टर के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हो, जैसे एज रेस के लिए या सेक्स रेस के लिए या किसी और के लिए भी हम यहाँ पर ऐसे अपना फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आपके इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स। देखो मेरिट्स में वो हमें कह रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट आर रीडली कॉम्प्रीहेंसिबल एंड इजी टू कैलकुलेट, ये इजी है कैलकुलेट करने के लिए, बेटर है। सेकंड वो कह रहा है एज एडजस्टेड डेथ रेट आर कंपेरेबल सिंस दे एलिमिनेट द डिफरेंस कॉज्ड बाय द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज specific population for the region A and B. The difference in these death rates give a true picture of the difference in mortality in the 2 region. वो बोल रहा है कि जो स्टैंडर्डाइज है हमारा, इसमें देखो आप एक टाइम पे 2 रीजन्स की बात कर रहे हो, जैसे रीजन ए और रीजन बी की बात कर रहे हो, तो हमें बेसिकली क्या मिलता है, एक डिफरेंस पता चल जाता है 2 रीजन्स में कि यहाँ पर हमारा मोर्टेलिटी रेट कितना है और इस रीजन में हमारा मोर्टेलिटी रेट कितना है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले स्टैंडर्डाइज्ड से एक बेसिकली हमें ये फायदा हो जाता है। डीमेरिट्स देखो, द मेन ड्रॉबैक ऑफ द मेथड इज द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। इसका ड्रॉबैक क्या है कि इस मेथड में हमारे पास चॉइस होती है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के लिए, एंड द चॉइस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज बाउंड टू अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग एडजस्टेड रेट एंड मे चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कि जो हमारी चॉइस होती है ना स्टैंडर्ड की, वो एक हमें बाउंड कर देती है। ठीक है, जो इफेक्ट भी डालती है, जो इफेक्ट करती है हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग एडजस्टेड रेट को। क्योंकि देखो अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को चूज करेंगे तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो फर्क डालेगा ना, तो इसलिए इसमें ये हमारा एक ड्रॉबैक होता है। This bias may however be eliminated by taking the standard population as the actual population of a bigger region of which A and B are the subset. वो बोल रहे हैं कि जो अगर हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ले लेते हैं, ठीक है, जिसको एक तरीके से हम एक्चुअल पॉपुलेशन मान लेते हैं, तो वो एक बिगर रीजन हो जाता है हमारे ए और बी से। तो जो ए और बी है हमारे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के सबसेट बन जाते हैं। सबसेट तो पता है ना, आपने +2 में पढ़ा हुआ है सबसेट। तो अगर हम कोई भी एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को एक एक्चुअल पॉपुलेशन मान लेते हैं तो ए और बी हमारे उनके क्या बन जाएंगे, सबसेट। So to compare the mortality pattern in the states of Punjab and Rajasthan, the standard chosen may be the population of northern India or whole of the India. However, there is no generally accepted standard population for the international comparison. तो basically हम यहाँ पे international comparison नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारी नॉर्थर्न इंडिया या फिर होल ऑफ इंडिया की कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आता है सेकंड आपका इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। पहले आपने डायरेक्ट पढ़ा, अब आप क्या पढ़ रहे हो, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। देखो इसमें क्या आता है, इन कंप्यूटिंग द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट बाय द फॉर्मूला 9.12। देखो 9.12 आपका कौन सा था, ये वाला बेटा। ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया। इट इज नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ पर्सन एंड द एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। देखो इस फॉर्मूले के लिए आपको बेसिकली क्या क्या चाहिए, एक तो नंबर ऑफ पर्सन चाहिए और क्या चाहिए, एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप्स। अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए आपको क्या चाहिए, उनका रेट्स चाहिए। सो क्वाइट ऑफन वी हैव अ पॉपुलेशन क्लासिफाइड बाय द एज बट द एज SDR मे नॉट बी नॉन। कि हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें एक पॉपुलेशन तो चाहिए ना एज के अकॉर्डिंगली, लेकिन जो हमारा एज SDR है वो हमें नहीं पता होता। सो हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ डेथ हैज CDR में बी नोन। सो इन सच केसेस वी यूज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन which consists in multiplying the crude death rate of the region A, say by adjustment factor C, measuring the relative mortality proneness of the population of the region such that the result is equal to the standardized death rate. So thus the problem is to be find C such that, देखो इनडायरेक्ट में वो हमें बेसिकली क्या कह रहा है कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसमें हमें बेसिकली नंबर ऑफ पर्सन्स पता होते हैं, लेकिन हमें एज स्पेसिफिक डेथ रेट नहीं पता होता है। तो जिन केसेस में हमारे पास ये वाली कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, तब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स तो लेते ही हैं और साथ के साथ हम CDR हमें पता होता है, तो हम CDR को कंसिडर कर लेते हैं।
ठीक है। तो CDR को कंसिडर करते हैं और साथ में एक एडजस्टमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनकी हमारी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट के। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन किया कि जो CDR है अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ तो वो हमारा इक्वल होता है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट के। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर CDR का फॉर्मूला लिखा इंटू C और यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। यहाँ रीजन हमारा क्या है, A, क्योंकि हम CDR में किसकी बात कर रहे हैं, A की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड में हम क्या लेते हैं, जो पॉपुलेशन होती है वो हमारे पास स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होती है, तो यहाँ PXS आएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ से क्या किया, C का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है, तो आपको बेसिकली जब हमें एडजस्टेंट फैक्टर निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, इसके बाद नाउ सिंस MXA आर नॉट यूजुअली नोन एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ C इज ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग MXA by MXS, so the age SGRS for the standard population thus given। वो कह रहे कि जनरली हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होती है। अगर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होगी तो हम क्या करेंगे, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे C की, जिसमें हम MXA को रिप्लेस कर लेंगे MXS के साथ, यानी कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के साथ हमको रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली ये बन जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू द स्टैंडर्ड population for CDR divided by this. So finally the indirect standardized death rate for region A is given by 9.13, which is standardized death rate for A and CDR for A into the adjustment factor, that is C। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा, इनडायरेक्ट मेथड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ये टॉपिक पढ़ो, किसी में कोई डाउट आता है तो आप उनसे पूछोगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इनके एग्जाम्पल्स कराऊंगी। ठीक है, एक बेटा ये रिमार्क भी है, ये रिमार्क आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने ये नहीं पढ़ाया, तो प्लीज़ एक बार ये आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।